तो आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे साल्ट्स की। एसिड्स हमने देख लिए, बेस समझ लिए। अब एसिड्स को अगर आप बेस में मिलाओगे तो क्या फॉर्म होगा? साल्ट और वाटर। यानी कि एक साल्ट के पास में एसिड और बेस दोनों के कोई ना कोई आयंस होंगे। अब अगर आपको एक साल्ट दिया जाए तो क्या आप उसमें से अलग अलग कर पाओगे कि इसमें एसिड क्या है और बेस क्या है ना? कि मेटल्स क्या बनाते हैं? बेस, और नॉन मेटल्स क्या फॉर्म करते हैं? एसिड। ठीक है, उसी से देखते हैं, है ना। अब साल्ट्स के बारे में आज चर्चा करेंगे। नाउ साल्ट जो है क्या है? साल्ट इज ए कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड बाय ए मेटल। तो साल्ट्स वे हैं जिसमें एक एसिड, है ना, जो एक एसिड होगा और उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा कोई मेटल। तो जैसे इसने कहा वैसे ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? HCl। अब कोई मेटल बताओ क्या होगा? मेटल। तो मेटल क्या होगा? जैसे कि सोडियम। ठीक है, और कोई मेटल बताओ? मैग्नीशियम। और कोई साल्ट, और कोई यहाँ पे एसिड ले लो, H2SO4। नेक्स्ट और कोई मेटल होगा? हाँ, कॉपर या कैल्शियम। और इसमें कोई एसिड और बताओ? HNO3। अब आप इन सब में देखो, अगर मैं इनकी रिएक्शन कराऊं तो ये सारे मेटल्स क्या करेंगे? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। ये सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और ये सारे के सारे इनसे क्या करेंगे? कंपाउंड फॉर्म करेंगे। तो ये कह रहा है कि जैसे सोडियम क्लोरीन से कंपाउंड फॉर्म करेगा तो क्या करेगा? NaCl। बस यही उसने कहा। उसने कहा कि ये क्या है? साल्ट। क्या तब साल्ट बनेगा? अगर कोई मेटल एसिड के अंदर से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो क्या होता है? साल्ट होता है। ठीक है, जैसे कि ये मैग्नीशियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो क्या फॉर्म होगा? MgSO4 प्लस हाइड्रोजन। ये जो फॉर्म हुआ ये क्या है? साल्ट। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? CuNO3 होल ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट। ये कॉपर नाइट्रेट क्या है? साल्ट। बात समझ आई? तो अगर किसी भी एसिड में से मेटल के द्वारा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो क्या होगा? साल्ट होगा। ये साल्ट इज ए कंपाउंड। साल्ट एक ऐसा कंपाउंड है फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन एसिड बाय ए मेटल। तो एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद इसके द्वारा, मेटल्स के द्वारा, तो जो साल्ट फॉर्म होता है दैट कंपाउंड इज ए साल्ट। वो कंपाउंड क्या है? एक साल्ट है। अब कह रहा साल्ट्स जो है बहुत टाइप के होते हैं, इनकी फैमिली है। कह रहा द साल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साल्ट हैं वे साल्ट जो किससे फॉर्म हुए हैं? HCl से, तो उनको कहते हैं क्लोराइड्स, जो HCl से बने हैं। जो साल्ट सल्फ्यूरिक एसिड से बने हैं उनको क्या कहते हैं? सल्फेट्स। जो नाइट्रिक एसिड से बने हैं, नाइट्रेट्स। जो कार्बोनिक एसिड से बने हैं, कार्बोनेट्स। जो एसिटिक एसिड से बने हैं, एसिटेट्स। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, है ना। अभी उस दिन समझा था फॉर्मिक एसिड क्या होता है? HCOOH, जो एक लाल चींटी के डंक में पाया जाता है। एक होता है आपका CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड। ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं सिरका। क्या होता है ये? सिरका, है ना। जो सिरका हम लोग डालते हैं ना गांव में भी गन्ने के रस से, तो वो जो है वो क्या है आपका? एसिटिक एसिड ही तो है। आई बात समझ में? तो उसमें आप अगर मिर्च या कुछ भी, ना, मूली वगैरह कुछ भी अगर उसमें डालते हो तो वे उसके गुण आ जाते हैं उसमें एसिटिक एसिड के, जो हमारे पेट के लिए क्या है? लाभकारी है। ठीक है, तो ये वो एसिटिक एसिड ही होता है। बात समझ आई? अब इस एसिटिक एसिड से कह रहे हैं जो साल्ट बनेंगे उसको क्या बोलते हैं? एसीटेट्स। नेक्स्ट, अब आते हैं फैमिली ऑफ साल्ट। अब साल्ट की फैमिली है। अब यहाँ पे मैं बहुत सारे साल्ट लिखता हूं मैं, तब हम शायद कुछ अच्छे से समझ पाए। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे NaCl, MgCl2, Na2SO4, NaNO3, MgSO4, CuSO4, CuCl2। हाँ, और बहुत सारे हो सकते हैं, प्लस और माइनस के ऐसे मिलाते रहो। फिर
NO3। चलो इतने में से ही अगर मैं फैमिलीज इकट्ठा करूं इसी में से, तो अब सबसे पहले सोडियम पे आ जाओ। क्या सोडियम का कोई और भी है जिसमें सोडियम है? एक तो ये है, और कौन सा है? एक ये है और एक ये है, 3 है ना। तो सोडियम फैमिली, इसे क्या कहेंगे? सोडियम फैमिली, है ना। एक से अगर ज्यादा है तो फैमिली कहेंगे। तो सोडियम फैमिली में क्या क्या आ गया? NaCl, Na2SO4, NaNO3। यानी कि अगर हम कहें को हमारे पास किसी भी साल्ट में प्लस होंगे और माइनस होंगे, अगर ये प्लस वाली जो स्टार्टिंग में है, अगर ये एक से ज्यादा है, तो जितने भी प्लस वाले सेम सेम आयंस होंगे, प्लस के सेम आयंस की एक ग्रुप बना लो, तो वो ग्रुप उस प्लस के आयन की क्या होगी? फैमिली होगी। ठीक है। एक ग्रुप ऑफ साल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव आयन और सेम नेगेटिव आयन दैट ऑक्यूपाइज ए पर्टिकुलर फैमिली, तो वो उसी की फैमिली होगी। द साल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव आयन, वे साल्ट जिनके पास सेम पॉजिटिव है, जैसे सोडियम फैमिली है, सबके पास क्या है? सेम पॉजिटिव चार्ज है सोडियम का। हैव सेम नेगेटिव, या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, आर सेड टू बिलोंग ए फैमिली ऑफ साल्ट, वे सब किसी एक फैमिली से होंगे। ठीक है। अब दूसरा, ये सोडियम फैमिली थी, और किसकी फैमिली बना सकते हैं हम? मैग्नीशियम की। देखो Mg यहां भी है, Mg यहां पे भी है, तो मैग्नीशियम के भी 2 है, तो मैग्नीशियम की फैमिली भी हो सकती है ना। तो मैग्नीशियम फैमिली में 2 साल्ट आ जाएंगे यहां, एक MgCl2 और दूसरा MgSO4। ठीक है। और किसकी फैमिली आ सकती है? कॉपर की। तो कॉपर की फैमिली भी आ सकती है। कॉपर की फैमिली में क्या क्या, कहां कहां कॉपर है? एक ये है, एक ये है, एक ये, 3 जगह है। तो हम यहां लिख सकते हैं CuSO4 और CuCl2 और CuNO3, दे आर बिलोंग टू द सेम फैमिली, कॉपर फैमिली। नेक्स्ट, हाँ अच्छा, और किसकी फैमिली हो सकती है? SO4 की। देखो यहां पे भी है, यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो SO4 में भी 3 है, तो यहां कहेंगे सल्फेट फैमिली या SO4, है ना, सल्फेट फैमिली। अब बहुत सारी हो सकती हैं, वो पूछेगा हमारे से, पूछेगा सल्फेट फैमिली अलग करो या कितनी फैमिलीज हो सकती हैं, तो वे सारी हम बता देंगे। सल्फेट की सारे कंपाउंड जो सल्फेट के होंगे वे सब आ जाएंगे इसमें। तो सल्फेट के कौन कौन से हैं? 3 कंपाउंड है, जैसे सल्फेट फैमिली में आ गए। ठीक है। अब जिसमें सल्फेट नहीं है वो सल्फेट फैमिली का नहीं होगा। ठीक है। तो हो सकता है जैसे ये कंपाउंड सल्फेट फैमिली का है, लेकिन ये सोडियम फैमिली का भी तो है, तो एक ही कंपाउंड कई सारी फैमिली से बिलोंग कर सकता है। तो यहां पे सल्फेट के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? Na2SO4, दूसरा NaNO3, नेक्स्ट, अच्छा ये एस सल्फेट फैमिली है ना, सल्फेट वाले बताओ। नेक्स्ट है MgSO4 और नेक्स्ट CuSO4, ये सल्फेट फैमिली है। नेक्स्ट और कौन सी फैमिली फॉर्म हो सकती है? क्लोराइड फैमिली। एक यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ है और यहाँ है, ये तीनों किस में आ गए? क्लोराइड फैमिली में। तो क्लोराइड फैमिली जो है उसमें क्या आ जाएंगे हमारे? NaCl और CuCl2, हाँ, और MgCl2। इसी प्रकार मतलब आप देखोगे कि हम बहुत सारी फैमिली बना सकते हैं जो भी रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर हुआ फैमिली ऑफ साल्ट। नेक्स्ट, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पर। अब इनके बारे में पूरी डिटेल हमें समझनी है, सारी चीजें, प्रोडक्शन भी और यूजेस भी। तो सबसे पहला आ गया यहाँ कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट यानी कि जो सादा खाने का नमक होता है, इसे क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड, साइंटिफिक नेम है। तो इसका साइंटिफिक नेम है सोडियम क्लोराइड, कॉमन नेम है कॉमन साल्ट, और फॉर्मूला क्या होता है इसका? NaCl। अब इसका प्रोडक्शन आप कैसे करोगे? प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन हम कैसे करेंगे इसका? तो प्रोडक्शन करेंगे कि NaOH लेंगे, HCl लेंगे, इन्हें मिक्स करेंगे तो क्या होगा? ये OH और H ये आपस में क्या फॉर्म करेंगे? H2O, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये प्लस इस माइनस से, और ये प्लस और माइनस आपस में क्या फॉर्म करेंगे? NaCl। तो NaOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम मिक्स करें तो क्या फॉर्म होता है? NaCl, कॉमन साल्ट और वाटर। ठीक है। नेक्स्ट, ये तो प्रोडक्शन था। नेक्स्ट, हाउ कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड। कॉमन साल्ट किस तरह बनते हैं? तो 2 तरीके हैं,
एक तो यहाँ पे जैसे समुद्र है, सी बीच है, ये समुद्र है, तो इसका जब वाटर इधर आता है तो ये जो क्यारी बनी हुई है ना यहाँ, इनमें भर लेती है ये। तो इस पानी को जैसे इनमें भरेंगे तो कुछ दिनों में क्या होगा, ये वाटर जो है यहाँ पे इवेपोरेट हो जाएगा। वाटर के इवेपोरेट होने के बाद यहाँ क्या बचेगा, बस साल्ट बचेगा। तो साल्ट को एक दो बार ये इस तरह कर करके यहाँ पे ढेरी लगा लेंगे और इस तरीके से क्या वो करते हैं ये साल्ट को, है ना। और इसी को बोरी में भर भर के बाद में रिफाइन होकर प्रोसेस होता है, वो जो हमारे पास आता है टाटा नमक और ये सब, है ना। ये सारे जो साल्ट है ये कैसे, ये रिफाइन किए जाते हैं बाद में फैक्ट्री में। वहां से जो आता है वो कैसा होता है, अब छोटी छोटी ये डली सी देखी होंगी आपने, है ना, साल्ट की, जो मोटा नमक कह दीजिए हम, है ना। तो वो आता है उस फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में। अब उसको बाद में फिर रिफाइन करके प्रोसेस करते हैं, तब होता है। वो इतना साफ नहीं होता, रिफाइनिंग करने के बाद ज्यादा साफ हो जाए, लेकिन वो ही हेल्दी है। वो जो साल्ट है जो नॉर्मल वहां से आता है वही क्या है, सबसे ज्यादा हेल्दी है, ठीक है। ये ठीक नहीं होता। तो एक तो इस तरीके से हाँ, एक तो समुद्र के पानी से बनता है। अब ये आपने देखे होंगे बड़े बड़े इस तरह के रॉक टाइप में मिलते हैं, है ना, रॉक साल्ट है ये। तो ये चट्टानों में मिलता है, मतलब जैसे खदान जो होती है, जब जमीन खोदती है ग्राउंड में, अंडरग्राउंड, तो वहां पे डिपॉजिट्स होते हैं कई बार, तो वहां से जो निकलता है उसे क्या कहते हैं, रॉक साल्ट। तो ये हमें मिनरल की फॉर्म में मिलता है, ग्राउंड जमीन पे मिलता है, और ये समुद्र से। तो ये दो तरीके हैं इसके। तो पहला है कॉमन साल्ट फ्रॉम सी वाटर, दूसरा कॉमन साल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट, जो जमीन के नीचे ऐसे खादान है दबे हुए हैं वहां से निकालते हैं, ठीक है। नहीं, साल्ट ही है। नेक्स्ट, अब यूजेस ऑफ कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट के क्या क्या यूज है सोडियम क्लोराइड के, अब वे हम देखेंगे। सबसे पहले यूज क्या है, कॉमन साल्ट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग ए लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनको बनाने के लिए किसका यूज होता है, कॉमन साल्ट का। एक तो हमने पढ़ा था पहले भी, सोप बनाने के लिए हम लास्ट में क्या डालते हैं उसमें, कॉमन साल्ट, है ना। तो सोप बनाने के लिए भी यूज होगा, ठीक। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। अब इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। तो कास्टिक सोडा को फॉर्मेशन करने के लिए भी किसका यूज होगा, NaCl का। सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम मेटल, ये सारी चीजें हैं। ये सब हमें कहां से मिलेंगी, कॉमन साल्ट से मिलती है। यानी कि इनमें या तो यूज है इसका, या ये कॉमन साल्ट से हमें मिलती हैं सब चीजें, ठीक है। आगे इस चैप्टर में हम ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे कैसे कैसे। नेक्स्ट है, कॉमन साल्ट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड। अब ये तो आपको सभी को पता होगा कि किचन में इसका यूज होता है ताकि फ्लेवर अच्छा मिल सके। नेक्स्ट, कॉमन साल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड इन क्योरिंग मीट एंड फिश प्रिजर्विंग, है ना। तो जहां पे मीट, फिश, ये दूसरी वेजिटेबल्स वगैरह जो चीजें होती हैं, तो इनको लंबे समय तक प्रिजर्व रखने के लिए भी किसका यूज करते हैं, कॉमन साल्ट का, क्योंकि ये रेंसिडिटी को क्या करता है, कम करता है, ठीक है, साल्ट। नेक्स्ट, कॉमन साल्ट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। सोप बनाने में भी इसका यूज है। नेक्स्ट, कॉमन साल्ट इज यूज्ड टू मेल्ट आइस। आइस को मेल्ट करने में यूज होता है। जो बहुत ठंडी जगह होती है ना, वहां आपने देखा होगा कि अक्सर सड़कों पे बर्फ जमी होती है, तो एक कंटेनर होगा, ट्रक वगैरह, वो ऐसे साल्ट का छिड़काव करता जाएगा। अब साल्ट आपको पता है कि वाटर जो आइस को मेल्ट बहुत जल्दी करेगा, क्योंकि ये क्या करता है, वाटर में एनर्जी भरता है ना, तो मतलब उसकी एब्जॉर्प्शन शक्ति बढ़ा देता है ये साल्ट। अब वैसे भी आप देखोगे साल्ट का काम क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो जो भी आइस वहां पे जमी हुई है, उस आइस को एकदम से क्या करेगा, वो मेल्ट कर देगा, और जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जिन कंट्रीज में आइस, बर्फ पड़ती रहती है, वहां पे भी साल्ट के द्वारा जो है सफाई की जाती है, बर्फ की मेल्ट किया जाता है उसको। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा इसका कॉमन नेम है, ठीक है, और साइंटिफिक नेम इसका क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सिंबल है इसका NaOH, ठीक। अब इसका प्रोडक्शन कैसे होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। अब मैंने पहले समझाया था आपको एक बार, ब्राइन सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जो नमक का पानी होता है ना। आपके पास क्या है, वाटर है,
आप उसमें क्या डाल दो, साल्ट, और उसे घोल दो, तो उसे क्या कहेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन है वो। अब उस ब्राइन सॉल्यूशन का अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो क्या मिलेगा, कास्टिक सोडा मिलेगा। ठीक है, कैसे कैसे मिलेगा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस में देखेंगे, है ना। अभी तो इसकी रिएक्शन देखें, NaCl में वाटर फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा, NaOH, Cl2 और हाइड्रोजन गैस। अब पूरा प्रोसेस देखेंगे कैसे कैसे। ठीक है, तो ये हमने एक सेटअप तैयार किया। अब इसमें ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स हैं यहाँ पे ये दोनों। अब इस कंटेनर में, उस कंटेनर, दोनों में हमने क्या भर दिया, ब्राइन सॉल्यूशन, यानी कि वही जो साल्ट है और वाटर है उसका मिक्सचर, इधर भी और इधर भी। अब बीच में देखो क्या है यहाँ पे हमारे पास, एक तुम्हारे पास यहाँ पे है NaCl और एक हमारे पास है वाटर, जिसे हम कह सकते हैं HOH। तो ये आपका है प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो होता क्या है, ये जो प्लस माइनस है Na और OH, ये आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं और ये सॉल्यूशन से अलग हो जाएंगे। और ये जो हमारा इधर एनोड और इधर क्या होगा, कैथोड, तो इस कैथोड के आसपास क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जमा हो जाएंगे। जब इधर जमा होते रहेंगे तो यहां से हम इसे क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। क्लियर है, इधर से एक ट्यूब होगी, यहां से NaOH बाहर निकलता रहेगा। अब बचा क्या, H प्लस और Cl माइनस। अब जो H प्लस है, अब एनोड कैसा है आपका, प्लस, कैथोड कैसा है, माइनस, तो ये माइनस वाला किधर भागेगा, प्लस की तरफ, प्लस वाला किधर भागेगा, माइनस की तरफ। यानी कि जो H प्लस है वो इस इलेक्ट्रोड पर आएगा और H प्लस सारे जुड़ के क्या होंगे, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेंगे। जो भी यहाँ हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती रहेगी वो बबल्स की फॉर्म में यहां से क्या हो जाएगी, बाहर। ठीक है, और इधर की तरफ क्या इकट्ठा होगी, क्लोरीन गैस, और क्लोरीन गैस जो है यहां से बाहर। ठीक है, तो क्लोरीन गैस इधर, क्योंकि माइनस किधर अट्रैक्ट होगा, प्लस पे अट्रैक्ट होगा। ये समझ में आया आपको, क्लियर है। तो ये इसकी प्रोसेस है। तो जब हमने ब्राइन सॉल्यूशन, यानी कि यहां पर क्या दिया बेटा हमने, एक तो NaCl नमक है ना, और प्लस इसमें क्या ऐड किया, वाटर। तो जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया तो हमें क्या क्या चीजें मिली, अब बताओ। यहां पे एक मिला हमें NaOH, ये कहां मिला, नियर कैथोड। ठीक है, अब और क्या मिला हमें, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस कहां मिली, एट एनोड। ठीक है, ये एनोड पे मिली। प्लस और क्या मिला, हाइड्रोजन गैस, ये कहां मिली, एट कैथोड। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखोगे कि कौन सा कंपोनेंट, कौन सा कंपाउंड कहां फॉर्म हो रहा है, ये चीजें पूछी जाती हैं। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या कहते हैं इसे, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट्स यहां पे फॉर्म हुए हैं NaOH, Cl2H2, इन्हें कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलो अब बताओ क्या क्वेश्चन है आपका। हाँ, इसमें हमने यहाँ पे एक बाउंड्री डाली है, वो इस वजह से ताकि मतलब कुछ इस तरह हो कि इधर के कंटेनर के अंदर जो गैसेस वगैरह हैं, यहाँ जो गैसेस हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, भी आपस में इंटरमिक्स ना हो। ठीक है, बाकी इधर भी सेम सॉल्यूशन है और इधर भी वही सॉल्यूशन है। NaOH वो यहां भी NaClH2 हो, यहां भी NaClH2। क्लियर है, अच्छा ये समझ आई पूरी प्रोसेस। नेक्स्ट, इसके बाद देखो क्लोरीन गैस यहाँ पे ये फॉर्म, इसको क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। और जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे फॉर्म होंगे, दीज प्रोडक्ट्स आर क्लोर एल्कली प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH के यूजेस क्या है, NaOH यानी कि कास्टिक सोडा जो हमारा होता है वो कहां कहां यूज होगा। तो एक तो सोप बनाने में यूज होता है, सोप में तो है ना बहुत ज्यादा यूज होगा इसका। तो एक तो सोप और डिटर्जेंट्स बनाने में इसका यूज होगा। नेक्स्ट, NaOH इज यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर, जैसे कि रेयन और तुम्हारा नाइलोन 66 है ना, ये सारे के सारे क्या है, दीज आर आर्टिफिशियल फाइबर्स, जिससे हम रस्सी बनाते हैं, धागे, थ्रेड्स बनाते हैं। ठीक है, प्लास्टिक वगैरह की जैसे लगती है ना कि ये प्लास्टिक का है, वैसे कुछ है ना। तो ये रेयन और नाइलोन के इस तरह के, इसमें किसका यूज होगा, NaOH का। नेक्स्ट, NaOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर इंडस्ट्री में यूज होगा। नेक्स्ट, बॉक्साइट को रिफाइन करने में यूज होगा, जिससे क्या मिलता है, एल्यूमिनियम मेटल, है ना। बॉक्साइट क्या है, जमीन के नीचे से जो कच्चा मिलता है ना, जो कच्चा मटेरियल जो मिलता है, जिसको रिफाइन करके साफ करके हम किसमें बनाते हैं, एल्यूमिनियम निकालते हैं उसमें से। तो जो जिससे एल्यूमिनियम बनता है, उस पर्टिकुलर मिनरल को क्या बोलते हैं, बॉक्साइट।
ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे सिनेबार। ठीक है, सिनेबार मतलब सिनेबार से क्या मिलती है हमें? मरकरी। ठीक है, मरकरी, नीचे से मिनरल्स निकलते हैं और इन्हीं मिनरल्स को रिफाइन करके हम लोग क्या बनाते हैं? अलग अलग तरह के मेटल्स। ठीक है, तो अब बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाने के लिए किसका यूज होता है? NaOH का। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन डीग्रीसिंग मेटल्स, ऑयल रिफाइनिंग, मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस। डाई ब्लीच बनाने में और डीग्रीसिंग करने में। सपोज मटेरियल्स, जो बहुत सी मशीन होती हैं जिनमें क्या लगा होता है? ग्रीस, तो उस ग्रीस को हटाने के लिए किसका यूज कर सकते हैं हम? NaOH का। ठीक है, तो ये सब है। जैसे यहाँ पे पेपर इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, ये बॉक्साइट है। कुछ इस प्रकार एक मटेरियल होगा जो जमीन के नीचे से निकलता है। अब इसको हम क्या करते हैं? पहले ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं इसे। पीसने के बाद एक पर्टिकुलर पूरा प्रोसेस करेंगे और उससे क्या निकाल लेंगे फिर हम? एल्यूमिनियम। ठीक है, इसी प्रकार के होते। ये है फाइबर, है ना, जो कपड़े बनाने में यूज होगा। ये सोप और शैम्पू जो है इन्हें बनाने में यूज होगा NaOH का। ये सारे यूजेज हैं इसके। नेक्स्ट इज यूजेज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के क्या क्या यूज हैं? सो क्लोरीन जो है, अब एक चीज तुम्हें पता ही होगी, क्लोरीन से क्या होता है? क्लोरीन की ऐसे मोटी मोटी गोली डाली जाती है ना, वाटर पूल में, पीने के पानी में, ताकि उसे डिसइंफेक्टिंग किया जा सके। ठीक है, तो वहां पे एक ब्लीचिंग पाउडर मैंने बताया था ना, उसमें भी डीकलराइज करने के लिए भी किसका यूज करेंगे? क्लोरीन का। तो यहां इस तरीके से ड्रिंकिंग वाटर को स्टरलाइज करने के लिए, स्विमिंग पूल्स के अंदर, क्योंकि क्लोरीन जो है ना डिसइंफेक्ट, ये मारती है किसको? जर्म्स और बैक्टीरियाज को। क्लोरीन इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का यूज करने के लिए भी, बनाने के लिए भी इसका यूज होता है। क्लोरीन इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें जहां जहां क्लोरीन है वहां वहां इसका यूज होगा। नेक्स्ट, क्लोरीन इज यूज टू फॉर्म प्लास्टिक सच एज पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। ठीक है, और पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या होते हैं? जो पेस्ट को मारते हैं, वैसे केमिकल्स। ठीक है, एक होगा पेस्टिसाइड, एक होता है हर्बिसाइड। पेस्टिसाइड्स होते हैं जो अनवांटेड बैक्टीरिया, अनवांटेड जो लिविंग थिंग्स होती हैं खेतों में, जिसको हम मारने के लिए कुछ केमिकल्स डालते हैं। एक होती है अनवांटेड ग्रास, जिसको क्या कहते हैं? जो अनवांटेड ग्रास को, जो अनचाही ग्रास को खत्म करती है, घास को, है ना, दूब वगैरह, तो उन्हें खत्म करने के लिए जो केमिकल यूज होता है उसको क्या कहते हैं? हर्बिसाइड। ठीक, अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, क्लोरोफोम। क्लोरोफोम देखा होगा ना, मूवीज वगैरह में भी दिखाते हैं कि एक कपड़े पर क्लोरोफोम डाल के सुंघा दे तो क्या हो जा? बेहोश हो जा। तो वो क्लोरोफोम। क्लोरोफोम, क्लोरोफोम का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CHCl3। ये क्लोरीन होती है इसमें, तो इसका भी यूज इससे भी बनाया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेंट और डाई। नेक्स्ट, क्लोरीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोलवेंट्स फॉर ड्राई क्लीनिंग सच एज ट्राइक्लोरोइथेन। ये सारे किसके यूजेस हैं? क्लोरीन के। अब जो भी चीजें फॉर्म हुई थी ना, क्या क्या चीजें फॉर्म हुई थी? NaOH, इसके यूजेस हमने पढ़े। और क्या फॉर्म हुआ था? क्लोरीन, उसके यूजेस पढ़ लिए। नेक्स्ट क्या फॉर्म हुआ था? हाइड्रोजन। अब इसके यूजेस परफॉर्म करेंगे। तो हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन एक बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है, जिसका प्रयोग किसमें होता है? रॉकेट में होता है। रॉकेट जो कि स्पेस में छोड़ते हैं हम लोग, अलग अलग सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, दूसरे ग्रह पे कोई चीजें पहुंचाने के लिए। तो वहां पे जो फ्यूल के तौर पे यूज हो रहा है रॉकेट्स में, वो कौन सी जो है, वो जो है फ्यूल है। फ्यूल के तौर पे जो रॉकेट में यूज होता है, हाइड्रोजन गैस। तो नेक्स्ट, अब आप देखोगे मिथेनॉल। अब मिथेनॉल क्या है? मिथेनॉल ये बहुत ही, मतलब देखो दो चीजें हैं, मिथेनॉल और नेक्स्ट इसका ही कंपाउंड फैमिली का होगा इथेनॉल। इथेनॉल जिससे शराब वगैरह बनती हैं, और मिथेनॉल, अब इसे कंज्यूम करोगे तो क्या होगा? पक्का आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये मतलब कंज्यूमेबल नहीं होता। तो ये कुछ तरह का ये मिथेनॉल है। नेक्स्ट है, यहां पे आप देखोगे ये क्या है? प्लांट्स। तो हर जगह प्लांट्स में आप देखो, यहाँ पे ये जो चीजें अब डाल रहे हैं हम, ये क्या है? फर्टिलाइजर्स। तो कुछ तरह के फर्टिलाइजर्स हैं जिनको फॉर्म करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन का। ठीक है, तो अब देखो, हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल टू प्रोड्यूस फैट। मतलब एक चीज देखी होगी, वनस्पति घी। वनस्पति घी यानी कि डालडा क्या होता है? ये हमारे पास होगा ऑयल, तेल होता है ऑयल। अब ऑयल का हाइड्रोजिनेशन करा दो, यानी कि इसमें क्या ऐड कर दो? हाइड्रोजन गैस। तो उस ऑयल का क्या फॉर्म हो जाता है? घी।
जिसे हम डालडा घी या वेजिटेबल घी कहते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल से क्या बनाना है, वेजिटेबल घी बनाना है, तो उसका क्या कर दो, हाइड्रोजिनेशन कर दो। दैट मीन्स उसके अंदर क्या ऐड कर दो आप, हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो वैसा हो जाएगा। ठीक है, वेजिटेबल घी मैन्युफैक्चर हो जाएगा यहां पे। नेक्स्ट है हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट, हाइड्रोजन इज यूज्ड टू मेक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। अब ये जो अमोनिया है बेटे, अमोनिया होता है NH3। अब इसका प्रोडक्शन कैसा होता है, देखो इसका प्रोडक्शन होता है कि N2 प्लस H2, नाइट्रोजन गैस में हाइड्रोजन गैस मिलाओ तो एक प्रोसेस होगा हेबर प्रोसेस। अब इस हेबर प्रोसेस के दौरान यहां पर फॉर्म होता है NH3 जिसे कहते हैं अमोनिया। और इसी अमोनिया से अमोनियम के बहुत सारे साल्ट्स बनाए जाते हैं जो कि फर्टिलाइजर के तौर पे खेतों में प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो ये अमोनिया में भी हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का प्रयोग होगा यहां पे, है ना, यहां पे फर्टिलाइजर्स फॉर्म होंगे इससे। नेक्स्ट, हाइड्रोजन इज यूज्ड टू मेक मिथेनॉल। अब इस मिथेनॉल को फॉर्म करने के लिए भी किसका प्रयोग होगा, हाइड्रोजन। कैसे भी हाइड्रोजन है। लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर रॉकेट्स। हाइड्रोजन जो लिक्विड फॉर्म में होगी उसका प्रयोग फ्यूल के तौर पर होता है। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्या क्या यूज हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना एक तरीके से क्लींसिंग एजेंट है, ये साफ सफाई करने के भी काम आता है। आपने एक टेस्ट ट्यूब देखी होगी केमिस्ट्री लैब में, तो आप उन टेस्ट ट्यूब में अगर वहां पे कोई गैसेस जमा होगी या उनके कलर चेंज होगी तो उसमें HCl डाल के अगर उस आप राइंस करोगे और देखोगे तो वो पूरी क्या हो चुकी होगी, साफ। कहीं पर ग्रीस वगैरह लगाया तो डीग्रीसिंग करने के लिए भी किसका यूज कर सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, क्लींसिंग एजेंट है। तो ये कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं आयरन के आर्टिकल्स को साफ करने के लिए, उसके जर उसके उसके कोरोजन को हटाने के लिए, ताकि क्या किया जा सके उस पर गैल्वेनाइजेशन, ताकि उसके ऊपर जिंक की एक कोटिंग कराई जा सके। ठीक है, ये प्रोसेस है। ये हमारा इस तरह का आयरन का एक पाइप है। इस आयरन के पाइप में स्टार्टिंग में जब ये आयरन का होगा, जब इसका यूज कर रहे होंगे हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में जाने से पहले, तो इसमें कुछ तरह की रस्टिंग होगी। अब उस रस्टिंग को हटाने के लिए सबसे पहले इसको डिप करते हैं किसके अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के टैंक में। अब वहां जैसे डिप करेंगे ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। उसके बाद इसे डिप करेंगे जिंक के टैंक में, और जैसे निकालने के बाद फिर एक जिंक की एक पतली सी लेयर उस पर छोड़ देंगे एक मशीन के द्वारा, और इसमें इसके ऊपर जिंक की कोटिंग आ जाएगी, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, और इसी गैल्वेनाइजेशन को करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनी और फैक्ट्री होती हैं हमारे देश में भी। ठीक, नेक्स्ट, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड्स। क्लोराइड्स का फॉर्मेशन करने के लिए, जैसे जैसे अमोनियम क्लोराइड है ना, इनमें भी किसका यूज होता है, HCl का। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो किसमें यूज होता है, ड्राई सेल्स में यूज होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स। ठीक है, कॉस्मेटिक और मेडिसिन में यूज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होगा। ठीक है, और टेनिंग इंडस्ट्री में यूज होगा, डाइंग इंडस्ट्री में यूज होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टिक लाइक पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये सभी इसके यूज थे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद के कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे। अभी